Good morning, class 10. Today we will discuss defects of vision and their correction. Earlier we have told you about human eye and their some parts, their functions like pupil, cornea, and we have discussed power of accommodation of human eye. तो पावर ऑफ एकोमोडेशन में ये बताया था कि जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ चेंज करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो उस समय क्या होता है कि ह्यूमन को देखने में दिक्कत होती है। कभी कभी क्या होता है कि पास का तो दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता है। तो इसको हम नियर साइटेडनेस बोलते हैं और इसको मायोपिया बोलते हैं। नियर साइटेडनेस या मायोपिया मतलब पास का देख सकता है, दूर का नहीं देख सकता है। समटाइम द आई में ग्रेजुअली लॉज इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन मतलब उसकी जो आँख की जो फोकल लेंथ एडजस्ट करने की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है। द पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली मतलब आदमी जो है साफ साफ नहीं देख सकता है। एंड कंफर्टेबली मतलब आराम से। द विजन बिकम्स ब्लर्ड, ब्लर्ड मतलब उसको इमेज सही नहीं दिखाई देता है। ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट मतलब आई लेंस में फोकल लेंथ जो है सही से एडजस्ट करने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। तो दो तीन प्रॉब्लम होती हैं। एक मायोपिया होती है जिसको नियर साइटेडनेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि नियरर का दिखाई देता है, कुछ मीटर का दिखाई देता है, लेकिन ज़्यादा दूर का दिखाई नहीं देता है। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस का मतलब है दूर का साफ साफ दिखाई देता है लेकिन पास का दिखाई नहीं देता है। और तीसरा है प्रेसबायोपिया, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो मेन फोकस यहाँ मायोपिया पर है। दीज डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड बाय द यूज ऑफ सुटेबल स्फेरिकल लेंस। तो ये दोनों डिफेक्ट कैसे यूज सही किए जा सकते हैं? चश्मा लगाकर चश्मे में कॉन्वेक्स या कॉनकेव या दोनों तरीके के लेंस लगाने पड़ते हैं। तो देखते हैं इसमें मायोपिया है क्या। देखिए मायोपिया में ये वाला पहला केस है। ये सपोज ओ ऑब्जेक्ट है और ये आपका लेंस है और ये रेटिना है, ठीक है। तो नियरर ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट रेज आती हैं और ये लेंस इनको रेटिना पर सीधे फोकस कर देता है, रेटिना पर। तो इमेज रेटिना पर बनता है और पास का उसको क्लियरली दिखाई देता है, ठीक है। तो पास का दिखाई देता है। उसके बाद क्या होता है कि मायोपिया इज आल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब पास का दिखाई देता है। ए पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। डिस्टिंक्टली मतलब साफ साफ। मतलब पर्सन सफरिंग विद मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट मतलब दूर के ऑब्जेक्ट साफ साफ नहीं देख पाता है, ठीक है। तो इसको ये डायग्राम बनाकर भी बताया गया है कि नियर का ऑब्जेक्ट जो है वो रेटिना पर इमेज बन रहा है और ये आसानी से देख रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ए पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज़ अ फार पॉइंट नियरर द इन्फिनिटी, नियरर देन इन्फिनिटी। फार पॉइंट का मतलब जहाँ दूर तक देख सके, तो ये दूर का दिखाई ही नहीं देता है। मतलब फार पॉइंट इन्फिनिटी होना चाहिए लेकिन इन्फिनिटी तक का दिखाई नहीं देता है। जैसे ये इस वाले केस में बताया गया प्रॉब्लम, ठीक है। तो जैसे ये दूर से आने वाली रेज हैं, ये लेंस क्या है, इसकी फोकल लेंथ कम हो गई तो ये पहले ही मोड़ देता है, रेटिना से पहले ही रेज को मोड़ देता है। तो फाइनल इमेज रेटिना पर बनने की बजाय रेटिना से पहले ही बन जाता है। और ये रेटिना पर जब नहीं बनेगा तो ये दिखाई नहीं देगा। यानी दूर के जो ऑब्जेक्ट हैं वो लेंस जो है रेटिना से पहले ही फोकस कर देता है। तो इसका कारण क्या होता है, ये आई वॉल जो है ये लंबी हो जाती है, यानी आई लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, आई वॉल इलोंगेशन। या फिर एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द लेंस। कर्वेचर ऑफ लेंस मतलब लेंस जो है वो ऐसे मोटा हो जाता है तो उसकी फोकल लेंथ जो है वो, जैसे लेंस मोटा हो गया तो उसकी फोकल लेंथ जो है वो कम हो गई, ठीक है। फोकल लेंथ कम हो गई। लेंस अगर पतला होता तो फोकल लेंथ ज़्यादा होती, ठीक है। लेंस अगर पतला होता तो फोकल लेंथ ज़्यादा होती। तो यहाँ क्या है कि लेंस मोटा हो गया
तो इसका क्या कारण है? पहला कारण एक्सेसिव कर्वेचर। कर्वेचर मतलब ये चीज़, ये जिस गोले से लेंस बना हुआ है ये है, तो इसकी फोकल लेंथ जो है वो कम हो जाना। अच्छा, यही लेंस अगर पतला होता, ये ऐसे ऐसे बारीक पतला होता, तो इसका ये कर्वेचर ये ज़्यादा जाता है इससे, ठीक है, तो फोकल लेंथ ज़्यादा होती। तो यहाँ क्या है, इसकी फोकल लेंथ कम हो गई, यानी इसने जो है फोकल लेंथ जो है कम हो गई, इसका मतलब इसने रेटिना से पहले ही यहाँ पर फोकस कर दिया, ये कारण है। दूसरा कारण ये है आई वॉल लंबा हो जाना है, यानी लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, ये दूरी बढ़ जाना, दूसरा कारण हो गया, ठीक है। तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस और इलांगेशन ऑफ द आई वॉल, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए कॉनकेव लेंस। इसको कैसे सही कर सकते हैं, यानी इन रेज को डाइवर्ज करना है, तो डाइवर्ज के लिए यहाँ क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस लगाते हैं, और ये रेज क्या थोड़ा डाइवर्ज कर देती हैं यहाँ से, और डाइवर्ज करने से क्या होता है, फिर ये रेटिना पर इमेज बन जाता है, तो ये आसानी से दूर के भी ऑब्जेक्ट देख सकता है। तो इस तरीके से इसका करेक्शन होता है, ठीक है। तो ये कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर विल ब्रिंग द इमेज बैक टू ऑन द रेटिना, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर ली जाती है। तो ये पूरा जो भी मैंने पढ़ा है, इसको 2-3 बार वीडियो देखोगे, इसके नोट्स बनाओगे और तीनों डायग्राम बनाओगे, उसके बाद गूगल क्लासरूम पर जो है असाइनमेंट अपलोड करोगे, ठीक है। थैंक्स फॉर टुडे।